नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रैपिड रिवीजन। तो यार ये जो सेशन है आप लोगों के लिए, जिन भी बच्चों का कुछ दिनों में एग्जाम है, उन बच्चों की एग्जाम की प्रैक्टिस कराने के लिए 10 से 15-20 मिनट में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियोस में डाल चुका हूं, तो वो सेशंस भी आप लोग देख सकते हो, है ना, जिसमें मैंने 15-20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी छोड़े। तो मेक श्योर सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि रिवीजन पर्पस के लिए यह सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, मैंने बोला है रिवीजन पर्पस के लिए। अगर आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिटेल्ड वन शॉट वीडियो भी है, आप लोग वो गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे तरीके से, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। बाकी रिवीजन पर्पस के लिए तो भैया यही है। कोई भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा अरे भैया आपने तो थोड़ा थोड़ा बताया, थोड़े से क्वेश्चन कराया, 20 मिनट में चैप्टर खत्म करा दिया, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूं, तो वो भी चेक कर लेना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हर चैप्टर की तरह ये बहुत मेहनत करके मैं इसको लिखता हूं, है ना, और बहुत बेटर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को एक ही स्लाइड में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज है। इसमें 3 चीज है बेटा। सबसे पहला आता है आप लोगों के पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, बाद में बताऊंगा। फिर दूसरी चीज आती है आप लोगों के पास परम्यूटेशन, और तीसरी चीज आती है आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 तरीके की होती है बेटा। एक होता है आपका मल्टीप्लीकेशन, एक होता है आपका एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, देखो मान लो आपके पास 2 इवेंट है या 2 से ज्यादा इवेंट है। अगर वो दोनों या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ होंगे तो वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। और अगर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट अलग अलग होंगे तो वहां पे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल में क्या लगेगा, एडिशन वाला लगेगा। जैसे मान लो आप लोगों को किसी की शादी में जाना है। अब शादी में जाने के लिए आप लोगों के पास 3 जोड़ी जीन्स है और 2 जोड़ी शर्ट्स है। तो आप इन दोनों इवेंट्स को एक साथ करोगे, है ना। 3 जोड़ी जीन्स है और 2 जोड़ी क्या है, शर्ट्स है। तो दोनों इवेंट एक साथ करोगे। ये थोड़ी ना जीन्स पहन के चले गए और शर्ट ऊपर से पहनी नहीं है, शर्ट पहन ली नीचे से जीन्स पहनी नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। दोनों इवेंट एक साथ करोगे। तो कभी भी अगर एक साथ करते हैं तो हमेशा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। तो टोटल कितने तरीके से आप अपने अरेंजमेंट कर सकते हो पेयर्स का, ठीक है जी। तो ये 6 पेयर आपके पास बन जाएंगे। अच्छा, अब मान लो आप लोगों के पास किसी शादी में जाना है, उसी शादी में जाना है, जीन शर्ट आपने पहन लिया है। आपके पास 2 कलर की टाई है, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की। व्हाइट कलर की 3 टाई है और ब्लैक कलर की 2 टाई है। ब्लैक, अब ऐसा तो नहीं ना दोनों की दोनों कलर की टाई आप एक साथ पहनोगे, या तो व्हाइट कलर की पहनोगे या तो ब्लैक कलर की पहनोगे, अलग अलग करोगे ना दोनों इवेंट्स को। तो जब भी और आ जाता है, और या तो आप ब्लैक पहनोगे या तो फिर व्हाइट पहनोगे, तो वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो जाता है। एंड जब कभी भी बात आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, तो यहां पे दोनों इवेंट एक साथ होते हैं, तो यहां पे एंड फंक्शन लग जाता है। क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन क्या होता है, देखो परम्यूटेशन को अगर मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट कि आप कितने तरीकों से चीजों को अरेंज कर सकते हो, उसको बोला जाता है परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन को अगर मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कॉम्बिनेशन हो जाता है आप लोगों का बेटा क्या, सिलेक्शन। तो एक स्लाइड में मैं आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, आप लोगों को ये कुछ फॉर्मूले याद रखने। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो जाता है NPR, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाता है n की पावर r, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, एक ही जैसी ऑब्जेक्ट्स है, तो उस केस में परम्यूटेशन जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती है वो होती है n फैक्टोरियल अपॉन p1 p2 pn। आगे क्वेश्चंस जब आप देखोगे या आपने मल्टीपल क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूलों की अच्छी खासी समझ होगी। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। और एक बहुत प्यारे से ये 2 फॉर्मूले होते हैं कॉम्बिनेशन के, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग रिवाइज जरूर करना। इस वाले फॉर्मूले का तो प्रूफ भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है। मैंने डिटेल्ड वन शॉट में करवाया है, देखना जरूर कैसे होता है,
ठीक है। अब इधर मैं आप लोगों को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो आप लोगों के पास 4 लेटर है, ए बी सी डी। ये जो 4 लेटर्स का वर्ड है, आप लोगों को इन 4 लेटर्स में से 2 लेटर सेलेक्ट करने। क्या करने हैं? 2 लेटर्स को क्या करना है? सेलेक्ट करने। तो आप कितने तरीकों से 2 लेटर सेलेक्ट करोगे? या तो आप ए बी को सेलेक्ट करोगे, या तो ए सी को सेलेक्ट करोगे, या तो फिर ए डी को सेलेक्ट करोगे, या फिर आप बी सी को सेलेक्ट करोगे, या तो फिर आप सी डी को सेलेक्ट करोगे, है ना? है ना? और एक और बच गया, ए डी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, और या तो फिर आप बी डी को सेलेक्ट करोगे, है ना? ये सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपने इन 2 लेटर्स को, जब 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स को, 2 लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो इन सबसे पहले आपने क्या किया? कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट किए। अब आप इनको आगे पीछे अरेंज कर दोगे, या तो ऐसा होगा, या तो सी ए होगा, या तो ए डी होगा, या तो डी ए होगा, या तो सी बी होगा, या तो बी सी होगा, या तो डी सी होगा, या तो सी डी होगा, या तो डी बी होगा। इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएंगे आपकी। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास अरेंजमेंट आई है, कितनी आई है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आई है, 12 अरेंजमेंट, यही आपका परम्यूटेशन है। यही आपका परम्यूटेशन हो जाता है कि जब आप चीजों को अरेंज करते हो, अलग अलग तरीकों से अरेंज करते हो। तो कितने तरीकों से आपने अरेंज किया है? 12 तरीकों से। 2 लेटर के वर्ड्स को कितने तरीकों से अरेंज किया? 12 तरीकों से। और ये जो 2 लेटर आपने सेलेक्ट किए थे, कोई से भी 2 लेटर जब आपने सेलेक्ट किए थे, इस सिलेक्शन को क्या बोला जाता है? सिलेक्शन को क्या बोला जाता है? सिलेक्शन ही आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है बड़े भाई, तो सिलेक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, और उन सिलेक्टेड वर्ड्स को जब आप अरेंज करते हो तो वो आपका परम्यूटेशन कहलाता है। तो अगर मैं यहां पे कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 6 तरीकों से आपने अलग अलग 2 वर्ड्स के लेटर को सेलेक्ट किया है, तो उसे बोला जाता है आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, खत्म। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म। अच्छा, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसे मान लो आप लोगों के पास 4 लेटर्स है। अब 4 लेटर्स में से आपने इन 2 प्लेसेस पे ये फिल करने 2 वर्ड्स के लेटर। तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो? या तो 4 × 3, यानी कि कितने तरीकों से कर सकते हो? 12 तरीकों से। तो वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, वो कुछ और नहीं मेरे भाई, परम्यूटेशन ही था। वो परम्यूटेशन ही था। इसीलिए परम्यूटेशन से पहले आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया जाता है। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की तरफ बढ़ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे कैसे सवाल आपके पास आते हैं और कैसे आप उन सवालों को करोगे। तो एक बहुत प्यारा, और जितने भी ये सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। जो बच गए हैं उनको मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। मेक श्योर कि इस चैप्टर में आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स को जरूर सीखो। जैसे आप लोगों के पास एक सवाल है, कहते हैं कि आपके पास अलग अलग सिग्नल्स के कुछ फ्लैग्स है, मतलब फ्लैग्स है, मतलब अलग अलग सिग्नल्स हैं जिनमें आपको फ्लैग्स को यूज करके कुछ सिग्नल्स बनाने। आपको यह बताना है आपके पास टोटल कितने फ्लैग्स है। आपके पास टोटल कितने फ्लैग्स है? 5 अलग अलग कलर्स के, 5 कलर के फ्लैग्स है। 5 कलर के क्या है आपके पास? फ्लैग्स है। अब आपको इन 5 कलर के फ्लैग्स का यूज करके, 5 कलर के फ्लैग्स का यूज करके कुछ सिग्नल्स बनाने। और सिग्नल कैसा होना चाहिए? एक सिग्नल में कम से कम, एक सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए। एक सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए। तो देखो, या तो 2 फ्लैग होंगे, या फिर 3 फ्लैग होंगे, या फिर आप लोगों के पास 4 फ्लैग होंगे, या फिर 5 फ्लैग होंगे, है ना? क्योंकि उसने बोला है कम से कम मतलब 2 से कम नहीं हो सकते, बट 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं। तो कम से कम 2 फ्लैग, यानी कि अगर मैं 2 फ्लैग की जगह छोड़ू तो टोटल आपके पास कितने फ्लैग है? 5। तो पहले प्लेस पे 5 आ जाएंगे, दूसरे प्लेस पे कितना आ जाएगा? 4। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 वेज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 फ्लैग्स की, अगर आप 3 फ्लैग्स का कोई सिग्नल बनाते हो तो पहले प्लेस पे 5, दूसरे पे 4, तीसरे पे 3, तो 5 × 4 × 3 यानी कि 60 तरीकों से कर सकते हो। उसी तरीके से अगर 4 फ्लैग है तो 5 4 3 2, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये चारों इवेंट्स एक साथ हो रहे, ये 5 इवेंट्स एक साथ हो रहे, तो इस कारण से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा। अब आपने यहां पे देखा, देखो जो सिग्नल बनेगा या तो दो कलर के फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स का यूज करके होगा, या तो 3 फ्लैग्स का यूज करके होगा,
और क्या होता है, हमेशा प्लस करवाता है। तो टोटल कितने तरीकों से आप सिग्नल्स बना सकते हो? 320 तरीकों से आप सिग्नल्स बना सकते हो, जिसमें 2 फ्लैग्स का भी यूज होगा, 3 फ्लैग्स का भी यूज होगा, 4 का भी होगा और 5 का भी होगा। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का अगर आप यूज करवाना चाहते हो तो वो 320 तरीके। क्लियर है? ठीक है, चलो जी। अगला सवाल है आप लोगों के पास, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड पैरेलल। आप लोगों के पास एक वर्ड है पैरेलल, तो इस पैरेलल वर्ड का यूज करके आप कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हो, कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो कि सारे के सारे एल एक साथ ना आए, सारे के सारे एल एक साथ ना आए। तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लो कि टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो देखो कितने वर्ड्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। अब देखो ए कितनी बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, एल कितनी बार आ रहा है, एल 3 बार आ रहा है। तो मैंने बताया था ना, कोई चीज अगर रिपीट होगी, सेम होगी, तो उसको डिवाइड करना है उसी फैक्टोरियल से। तो जब आप इसको निकालोगे तो 3360 ऐसी टोटल वर्ड्स होंगी, ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स होंगे जो इन लेटर्स का इन लेटर्स का यूज करके बनेगा। ठीक है, अच्छा, अलग अलग तरीकों से जब आप उसको अरेंज करोगे, कोई बनेगा ऐसा PARALEL ऐसा बनेगा, कोई अलग अलग तरीकों से बनने की कोशिश करेंगे वो, है ना। अब उसने बोला सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं एक केस ले लेता हूं जिसमें सारे के सारे वोवल्स एक साथ है। तो मैंने क्या किया, सॉरी, सारे के सारे एल एक साथ ले लेते। तो मैंने क्या किया, सारे के सारे एल को एक साथ ले लिया और इसको एक नए अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया, एक्स से। तो अब आपके पास टोटल कितने लेटर्स बच गए? अब आपके पास बचेगा बेटा पी बचेगा, ए बचेगा, आर बचेगा, ए बचेगा और ई बचेगा। और ये एक्स के अंदर क्या है, एल एल एल, तीनों एल एक साथ आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने प्लेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपको इन 6 प्लेसेस पे फिल करने, और ये एक्स क्या होगा, ये एक्स एक साथ आएगा चाहे कहीं पे भी आए। इसका मतलब सारे के सारे एल एक साथ ही आने वाले हैं इस कंडीशन में। अब अगर मैं इसकी अरेंजमेंट निकालूं तो टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर में से कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि यार यहां पे ये जो तीनों एल हैं, जैसे इसको L1 L2 L3 मान लेता हूं, तो L2 L1 L3 इनकी भी तो अरेंजमेंट होगी। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, 3, और कितने लेटर्स रिपीट हो रहे, 3। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चे इसको लिखते नहीं है एग्जाम में, जिसकी वजह से एग्जामिनर उनके मार्क्स काट देता है। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखना बहुत जरूरी है। जब काटा पीटी करोगे तो 360 आंसर आ जाएगा। यानी कि 360 ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जिसमें आपके पास तीनों के तीनों एल एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं। बट आपको निकालना था कि तीनों एल एक साथ नहीं आना चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं 360 को माइनस कर दूं तो 3000 ऐसी अरेंजमेंट हो जाएंगी जिसमें सारे के सारे एल एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है? ठीक है, एक बहुत प्यारा सा सवाल है आप लोगों के पास कि आपके पास एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस वर्ड में आप लोगों को यह बताने की टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी। सबसे पहले तो टोटल अरेंजमेंट बता दो। तो टोटल वर्ड्स कितने, लेटर कितने, ये 1 2 3 4 12 है, तो 12। अब यहां पे मैंने लिखा है देखो n 3 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, d 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, e 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में हो गया। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने चीजों को सॉल्व नहीं किया, ये आप कैलकुलेशन खुद करना, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़िए। फिर उसके बाद कहता है डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। अगर वर्ड पी से स्टार्ट होगा तो कितने खाली बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेसेस बच गए। अब इन 11 प्लेसेस पे आपको अरेंज करना है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो पी तो आपने यूज कर लिया, लेकिन जो बचे हुए 3 2 और 4 ये बार बार रिपीट हो रहे, तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया था अगर सेम एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, जो जैसे n सेम है, ये 3n जो है तीनों के तीनों सेम है, तो उससे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, उसी प्रकार से कहते हैं क्या, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए। तो वोवल्स कौन कौन से हैं आपके पास, ए ई ई ई, 4 बार ई, 4 बार ई और एक ए नहीं लिखा मैंने यहां पे, काय को नहीं लिखा है, ठीक है, सॉरी ई है, अबे ई काहे लिख दिया, आई होना चाहिए यहां पे। दोस्तों इसका दस्तूर ही कुछ ऐसा है, एक बार तो गलती जरूर होती है ठीक है, आई है ना, आई ई, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको मैंने इनको ना क्या मान लिया, एक अलग ही अल्फाबेट मान लिया, जेड।
तो अब आपके पास कितने प्लेसेस बचे? देखो आई नहीं लेंगे, 3 2 5, 5 1 6 और 1 7, 7 ये हो गए और एक इन दोनों को यूज करके जो कि Z है, तो कितने प्लेसेस हो गए टोटल? 8 हो गए। समझ रहे हो? टोटल आपके पास 12 थे। 12 में से मैं कह रहा हूं ई और आई को हटा दो, वोवल्स को हटा दो, तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, 7 हो गए। तो 7 और 1 ये जिसमें मैंने इन सभी को एक साथ कंसीडर किया, जिसमें सारे वोवल्स एक साथ है, तो उसको मैंने Z मान लिया। तो अब इनकी अरेंजमेंट करवानी है तो मुझे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाती है आपके पास? जितने आपके पास टोटल बचे हुए प्लेसेस है 1 2 3 8 हैं, और कितने रिपीट हो रहे हैं? कितने रिपीट हो रहे हैं? आपके पास D 2 बार आ रहा है, ई को नहीं लेंगे, D 2 बार आ रहा है और N 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो Z है, ये जो Z है, मान लो Z यहां पे, तो इसके अंदर क्या है आपके पास? I E। अब इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी तो हो सकती है, I E, सारे वोवल्स अभी भी तो एक साथ है, तो अब आपको इसकी भी तो अरेंजमेंट करवानी पड़ेगी, इसकी भी तो अरेंजमेंट करवानी पड़ेगी, और इसकी अरेंजमेंट आप कैसे करवाओगे? ऐसे। टोटल वर्ड्स कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे? 4 ई रिपीट हो रहे, तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। बहुत प्यारा सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है डू ऑल वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो सारे वोवल्स एक साथ कब नहीं आएंगे? जब आप टोटल अरेंजमेंट में से सारे वोवल्स एक साथ वाली अरेंजमेंट को माइनस कर दोगे, है ना, तो ये हो जाएगा। कर देना, ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है भैया, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और उसके साथ साथ आप लोगों को चीजें किस तरीके से सॉल्व करनी है, आगे का काम आपका है। ठीक है भैया, चलो। कहता है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। अब वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है और एंड कर रहा है किस पे? पी पे। तो बाकी के बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच गए, 10 बच गए। अब इन 10 में से आपको जो मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है? एन देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, डी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, ई देखो 4 बार रिपीट हो रहा है, बस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है भैया, चलो कुछ सवाल कॉम्बिनेशन के भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे ही बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहे कि आपके पास 7 प्लस के साइन है और 5 माइनस के साइन है। अब इनको आप कितने तरीकों से, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो? क्या कि 2 माइनस के साइन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले 7 जो बड़ा नंबर है, प्लस वालों को अरेंज कर दिया, 7 प्लस वाले अरेंज कर दिए। अब माइनस का साइन या तो यहां पे आएगा, या यहां पे, या यहां पे, या यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी आ सकता है माइनस, है ना, क्योंकि 2 माइनस एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 माइनस एक साथ नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हो गया। अब समझो, अब आपके पास कितने प्लेसेस हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं। अब इन 8 प्लेसेस में से आपको कितने प्लेस सेलेक्ट करने हैं कि माइनस के साइन में फिल करूं? आपके पास टोटल माइनस के साइन कितने हैं? 5, तो आप 5 ही प्लेस तो सेलेक्ट करोगे, तो 8 में से 5 प्लेसेस आपको सेलेक्ट करने हैं, 8 में से 5 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं उन माइनस के साइंस को फिल करने के लिए। तो 8C5, जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगेगा। आंसर निकालोगे तो 56 आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। देखो ये जो सेशन है, दिस सेशन इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस। रिवीजन तब होती है जब आपने चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तो बेटा आप ये अपने 15-20 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो। तो कोशिश करो कि पहले आप चैप्टर को पढ़ो। अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हो, इस सेशन को डिटेल 1 शॉट देखना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप देख सकते हो। यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, गाली दे के मत जाना मेरे को कि कुछ पढ़ाया नहीं है, नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, देख लेना। चलो, अब ये बहुत प्यारा सा सवाल है, और ऐसा देखो, अगर इनमें से ही कोई सवाल आ गया आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। तो इसलिए ये सेशन की नीड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है जी। कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से 4 पत्ते सेलेक्ट करने आपने, तो कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो? 52C4, इतने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो ना, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, चारों के चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। सेम सूट के मतलब या तो चारों कार्ड क्लब के होंगे, या तो चारों कार्ड स्पेड के होंगे, और देख रहे हो ना, या तो चारों कार्ड हार्ट के होंगे, या तो चारों कार्ड डायमंड के होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि चारों के चारों कार्ड्स एक ही सूट के होने चाहिए। तो
तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो इसका मतलब क्या है, 13 क्लब टोटल कितने होते हैं, 13 में से आपको कितने सेलेक्ट करने, 4, तो 13 C4, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 13 C4, इसका आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। फिर उसने बोला है कि चारों कार्ड्स जो होंगे डिफरेंट सूट के होने चाहिए, डिफरेंट सूट यानी कि अलग अलग कलर के होने चाहिए, चारों के चारों कार्ड। अब देखो अलग अलग कलर के कब होंगे, पहला कार्ड क्या होगा, हार्ट का होगा, एंड, अब यहां पे एंड है और नहीं है, क्योंकि एक कार्ड हार्ट का होगा, दूसरा कार्ड आपका डायमंड का होगा, तीसरा क्लब का होगा और चौथा किसका होगा, स्पेड का, है ना। तो दूसरा क्या होना चाहिए, एक कार्ड क्लब का होगा, एक कार्ड स्पेड का होगा एंड एक कार्ड डायमंड का होगा, एंड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 13 पत्तों में से आपको एक हार्ट का सेलेक्ट करना है, कोई भी हो सकता है, एक सेलेक्ट करना है बस, ठीक है जी। अच्छा, अगला है आप लोगों के पास फेस कार्ड्स होने चाहिए, फेस कार्ड्स होने चाहिए। फेस कार्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के पास जैसे जैक, क्वीन और किंग, ये वाले कार्ड्स को फेस कार्ड्स बोला जाता है। ये टोटल कितने होते हैं, 12। अब इन 12 में से आपको कितने सेलेक्ट करने, 4, 12C4। कहते हैं कि 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक, 2 कार्ड आपके रेड होने चाहिए और 2 कैसे होने चाहिए, ब्लैक कलर के होने चाहिए। तो 26 रेड कलर के कार्ड है, 26 में से आपको 2 सेलेक्ट करने, 26 ब्लैक कलर के कार्ड से 26 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, एंड है क्योंकि 2 उसने बोला है, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, ठीक है। अच्छा, आखिरी वाला भी ध्यान से समझना, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर के कार्ड्स होने चाहिए। तो कैसे होंगे, या तो चारों कार्ड रेड कलर के होंगे या फिर और चारों कार्ड्स किसके होंगे, ब्लैक कलर के होंगे, या तो चारों रेड कलर के या तो चारों ब्लैक कलर के। तो 26C4 + 20, क्योंकि 26 रेड कलर के कार्ड है, 26 में से 4 आपने रेड कलर के सेलेक्ट कर लिए, 26 ब्लैक कलर के कार्ड है, 26 में से 4 ब्लैक कलर के सेलेक्ट कर दिए प्लस। तो ध्यान ये देना आपको कि कहां पे और लगेगा, कहां पे एंड लगेगा, कहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, कहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा, कहां पे कॉम्बिनेशन, कहां पे परम्यूटेशन लगेगा। So yes guys, this is all about for this session. I hope you all enjoyed this session. बाकी ये 5 सवाल ऐसे हैं जो आप लोग देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है। ये ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 5 सवालों को जरूर करना, और जो सवाल मैंने करवाए हैं वो भी। तो लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि एक सेशन में आप लोगों को 8-10 सवाल ऐसे दे जाऊं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, और उसके साथ साथ आप लोगों का एक प्रॉपर रिवीजन भी हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।